मानुष नहीं बनाना चाहती हूँ। हाँ श्रीमान आगे भैया भूपराम पनही की तरफ से, सिंगापुर पनही की तरफ से ये भैया 100 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। कंपनी तरफ से धन्यवाद है। ऐसा है मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जितने व्यक्ति आए हुए हैं आपको हमसे मतलब है, हमें आपसे मतलब है। आप सच कहते हो। इनको सबको रिहा कर दो। परंतु बात मेरी भी है कि तुम मुसाफिर तो रहेंगे, बाकी सबको कहो तो मैं मानुष बना सकती हूँ। हाँ श्रीमान आगे भैया बिंद्रा प्रसाद इसी कस्बा के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। और आगे भैया राजेंद्र बीडीसी वाले ये भैया 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। कंपनी तरफ से धन्यवाद है। और भाई साहब नमस्कार है। महाराज आप इतना कहते हो तो मैं इन्हें मानुष देवी बना देती हूँ, लेकिन जो दो परदेसी है वो बहुत बिगड़ बड़े छलिया है। ऐसा है, जो भी है उन्हें मानुष जामा दे दो। तुम काहे घबराते, तुम्हें हमसे मतलब रखो। सच कहते हो। मनाओ। चौरा भौरा आ जाओ, चौरा भौरा आ जाओ। और सुनो खबरिया अब बहुत देर इनकी, कैसे करत कान से काम, पढ़ के जादू अब है मारे, मानुष सब कले बनाई। और पढ़ जादू बेड़ी नी मारई। जितने हमने सिला बनाई दई, सबका मानुष हम करे तैयार। लइके पिटरिया जादू वाली, कैसे सीला है नदिया के बीच, पढ़ जादू मारने लागे। सबका मानुष है लेट बनाई। कहो मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? किस बात से? क्यों कुछ जानते नहीं? पानी कितना सुंदर था, अच्छा लगा होगा, ठंडी तरावट मिली होगी। बिल्कुल मिलती रही। हाँ छोटे भैया भाई साहब किस नींद में सो गए थे? नींद में तो सो गए, लेकिन नींद में हमको तो पता ही नहीं चला। काफी टाइम हो गया है, लेकिन हम तुम कहाँ को जा रहे थे कुछ पता नहीं था। अब तो हो गया सो हो गया। हाँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमारी तुम्हारी हालत सही हो गई है। हाँ। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से कहाँ के लिए चलना है कहाँ के लिए चलना है ये विचार कीजिए, सोचिए और समझिए अच्छी तरह से। क्यों जितने पत्थर की शिला थी सब मनुष्य रूप में हो गई है। और अब हमारी इच्छा कहती है कि उस बेड़नी से बात करो थोड़ी। ये तो सच बात है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम जबर सिंह भवर सिंह ने किसको प्रथम को देखा है सामने, तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सुनो और समझो। अरे देखी का सुरतिया चिसतीना हमने बड़े भाई की। उस तिरसील नदी के बहाते भी
भाई साहब जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। भैया हाँ हाँ, आप लोग कैसे यहाँ टहलते हो नदिया पे? हम लोग तो ऐसे टहलने वास्ते जा रहे थे, लेकिन आप बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं, हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और आप लोग दिखाई नहीं पड़े, मैंने सोचा मेरे भैया लोग पता नहीं कहाँ के लिए चले गए, तो मैं आप लोगों की खोज में आया हूँ। आज आप लोग हमें यहाँ मिले हो तो सील नदी पे मिले हो भैया। कितना समय हो गया आपको नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन भैया हाँ हाँ, देखो तुम्हें मिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया और हमने मैंने विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो कहीं से आज टहलने के वास्ते चलेंगे। टहलते 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 नदिया के ऊपर आ गया। मेरे दोस्त इस नदिया के ऊपर हम लोगों को नींद आ गई। साथ आने के वास्ते भारी मंजिल थी, इसलिए वहां पर आराम करने लगे और नींद आ गई। हम दोनों प्राणी वहां पर सो गए और मैंने ये बात नहीं जान पाई कि यार नदिया पर मुझे नींद आ गई। नींद की खातिर में वहां पर सो गए। आगे की बात मुझको मालूम नहीं अभी। खैर कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या इन्होंने कहा है आपसे? अरे मेरे भैया लोग कहने लगे कि ये मैं आपके- हाथ लगे आया। आपके भाई हैं? जी, क्या इन्हें छल बल ही आता है? इन लोगों को छल बल आता है? मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बताती हूँ। ये टहलने के वास्ते आए थे, कह रहे मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ सो गया, अभी जागा हूँ। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है। ये यहाँ आए थे मेरी सील नदी पे हंसमगढ़ जाने के लिए। ये व्यक्ति हाँ, दोनों हंसमगढ़ जाना चाहते थे, मुझसे हुज्जतबाजी करने लगे। बंदर को मारने पीटने को कहा तो मैंने इन्हें जादू के बल से यहाँ सील नदी पे सील बना दी। वो तो आपकी मेहरबानी हुई जो आज ये मानव देव बन चुके हैं। अब बोलो, ये अच्छे आदमी है? बिल्कुल नहीं है। खैर कोई बने है, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता सुनो मेरी बात। क्या कहती हो? बच के रहियो बलमा इन भैयन से। मैं? अरे मेरे भाई सगे भाई हैं। सगे भाई हैं, जुगर इतना ऐलान चाहे तो यहाँ दौड़ के आए। बलमा समर के रहियो हाय परदेश नमय। आगे चाहे कुछ करे भगवान। कठिन मामा सहाय परदेश नमय। तुमसे कह रही और बताना। तुम चिंता न करियो, कोई बात नहीं। बस यही तो चाहती हूँ। चला है जिंदगी प्रथम भूपति। तू चिंता का हुआ बात की है ना। हम समझौती मेरे पतिया मनी रहूं। गोरी गलत सजना रहिए समझाई। जय बे काबल माँ जय बे करियो। लौट के भामरी लियो डरवाई। महाराज हाँ, जाने को तो जा सकते हो, लेकिन लौट के साथ कितने 4 दिनों का वादा किया है। अरे मैं बिल्कुल लौट के आऊंगा। शादी करोगे आके। अरे बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो? रास्ता देख रहे, चौथे दिन 5 दिन है मर जाइए है गाँव। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, जो समय दिया है हाँ उस समय में अवश्य आऊंगा मैं। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, लेकिन 5 दिन का आसरा नहीं बिल्कुल,
आप जाओ। ठीक है, योग्य है महाराज। ठीक बात है, आप जा सकती हो। भैया बड़े भाई जी, ये मुझे बताओ, आप इस नदिया पर कैसे आ गए हो? कहाँ के लिए सजाए जा रहे हो? भैया हाँ, क्योंकि आप सैर करने के वास्ते आए थे और मैं भी आपकी खोज में आया था। तो अब तो खोज हो गई है। खोज हो गई। ये मुझे सच बताओ, देखो सुबह के टाइम पर झूठ नहीं बोला जाता, सच बताओ कहाँ के लिए आप जा रहे हो? ऐसा है, हाँ, मैं आपको खोज करते करते इस नदी पे आ गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा दोनों भाई का। तो इस बेड़ने ने मुझे सील नदी से पार उतरवा दिया। फिर मैं कहाँ पहुंच गया? कहाँ? कस्बा हंसमगढ़ में। आप हंसमगढ़ के अंदर गए थे? जी, हंसमगढ़ में जाकर मेरी मुलाकात हुई महाराज हंस की, जो कन्या हंसमती है। हाँ हाँ, उससे मेरी मुलाकात हो गई फूलबाग में। तो भाई साहब, हाँ, उसने पूछा कौन वतन के रहने वाले हो? मैंने बताया। मुलाकात होने के बाद में मुझे हंस का जोड़ा प्राप्त हुआ है। वहां मैं हंस का जोड़ा लेकर आया हूँ। हंस का जोड़ा लेकर आए हो? और क्या? बड़े भैया, वो हंसों का जोड़ा कहाँ है? देखना चाहते हो? बिल्कुल। खाली झूठ बोलते हो। अरे नहीं, हमारी यार आपके बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं। हाँ, क्या मैंने आपसे कोई बात झूठ बोली है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर कहते हो तो विश्वास जब ये वो प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। छोटे भैया देखो, वही बात आई जो बता रहे थे। ये तो सच बात। जोड़ा लेकर के समझी आए हुए हैं और अब मन में विचार कीजिए, अगर राजा प्रथम ने जोड़ा चाचा जी की प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया तो सारा राजपाट उनका हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बहुत गजब की बात हो जाएगी। इसलिए आगे की बात सुनो। और जब प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर के आए हाँ, तो देखने के बाद से अपने हाथों में जोड़ा ले लेना और नवधाम की रास्ता सीधे पकड़ना है। फिर आगे देखा जाएगा, जो इच्छा में होगा वो करेंगे। ये तो सच बात है। इनके साथ कोई ना कोई हम तुम घटी करेंगे। हाँ, यही बात है। जब भी बात बनेगी वैसी बात नहीं बनेगी। देखो कहाँ लेकर के आए हैं भाई साहब, कि नहीं? भाई साहब हाँ, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी। ये तो सच बात है। ये तो बहुत अच्छी चिड़िया है। लाइए देखते। आप इन्हें देख सकते हो, देखिए ये हंसों का ही जोड़ा है। ये तो सच बात है। आप सच बात कह रहे थे भाई साहब। छोटे भैया ये तो सच बात है। देखो, हंसों का जोड़ा ले लिया, हाँ, अपने हाथों में रखना। अब ये किसी को जोड़ा दे नहीं सकते हो तो कैसे दे सकते? और अभी बड़े भैया से हम राय मिला लेंगे और यहाँ से नवधाम की रास्ता फौरन पकड़ लेंगे। ठीक है हाँ, बड़े भैया? देखिए भाई साहब, हंस का जोड़ा हम तुमको ले चुके हैं। अब ऐसा कीजिए, हाँ जब यहाँ से चलेंगे हाँ हाँ, इनके साथ में बहुत भरी घटी वहाँ रास्ते में करेंगे और जब ही हम तुमको राजपाट मिलेगा, वैसा राजपाट मिलेगा। कोई जुगाड़ ही संभावना नहीं है। जुगाड़ ये पहुंच के साथ में तो राजपाट इन्हों की मिलेगा। सच कहते हो छोटे भैया, तो वही कार्य करना है जो हमारे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। हाँ। ठीक है भाई साहब, हाँ बोलिए। देखिए, अब तो हंस जोड़ा तुम लेकर आ चुके हो जी, अब ऐसे कीजिए, यहाँ से करके बतर के लिए चलिए। बड़ी अच्छी बात है भैया। चलिए तीनों भाई हम तुम साथ में ही चलते हैं। ये सच बात है। चलिए। चलो फिर तैयार हो जाओ। तो पकड़ी डगरिया गढ़ नरवर की चिंता करी, कोई बात की नाई। अब चलत ही जावत राम गुणवामई, और ढोल की सुमिरत जात रघुराई। अरे एक नंद के लला बैठिया मांगत है, कुटाई रौकरी कितनो तैया आई। आओ ना हक भैया मेरी मनोरथ
छोटे भैया हाँ। देखो मुझे तो बहुत भारी प्यास लगी है और बड़े भाई से मिलो, कह देना कि मेरे भैया को प्यास लगी है, कहीं से जंगल के अंदर जल लेकर के आओ, प्यास को बुझाओ, उसके बाद मैं आगे प्रस्थान करूंगा। चलो ठीक है भाई साहब, मेरी को बात सुनी जरा। क्या बात है भैया? देखिए काफी टाइम चलता हो गया है और हमको और भाई साहब को प्यास लगी हुई है। प्यास लगी हुई है? हाँ हाँ भैया आगे के लिए चलिए, यहाँ विकट मणि जंगल में कहाँ से नीर रखा है बताओ? नहीं है जुगाड़, यहाँ विकट में जंगल में अंधो कुआं है, वहां पानी का व्यवस्था हो जाएगा, वहां से आप पानी हमको लोगों को पिलाइए, उसके बाद आगे भैया ना तो यहाँ कोई कमंडल डोर का इंतजाम है, कैसे जल निकालेंगे? यहाँ कमंडल का है इंतजाम, उसकी चिंता मत कीजिए। आपके पास में है? है तो लेकर आओ और मैं अभी जल निकाल कर आप लोगों को पिलाऊंगा। यहाँ मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक बात है, लेकर आओ। और भैया आपको अगर प्यास लगी है हाँ। तो आपकी प्यास अवश्य बुझाई जाएगी। ठीक बात है, हाँ लाओ लीजिए। लीजिए भैया। मेरे दोस्तों, सोचने और समझने की बात है। आज दोस्तों देखिए क्या होता है। भैया क्योंकि जंगल बहुत घना है, हाँ आप हमारे साथ में चलिए, अकेले डर लगता है। अभी छोटे भैया को भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ में, चिंता किसी बात की मत कीजिए। उसको भेज दो। या बाऊ बिना ना चलाए कुआटा, पलकी देर लगाई भाई साहब भैया हाँ हाँ कार्य हो गया है, जो कार्य करना था वो कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब तो हमको तुमको राजपाट उसने कोई किसी बात की चिंता नहीं है। लीजिए अब यहाँ से देखो कहाँ के लिए चलना है, सीधे चाचा जी की प्रतिज्ञा की खातिर में जहाँ चलना है नवधाम की रास्ता फौरन पकड़ लीजिए। सच बात है क्योंकि टाइम नहीं यहाँ पर लगना चाहिए। दोस्तों इधर जबर सिंह भमर सिंह अब यहाँ सीधे कहा देश नरवर के लिए कैसे यहाँ से रास्ता पकड़ते हैं और किस तरह देश नरवर में कौन सी बात होगी कौन सी बात नहीं होगी। हाँ छोटे भैया चलो तैयारी कीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी मंजिल काफी है, रास्ता टाइम थोड़ा रह गया। ये तो सच बात है। तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है और तब सुल्फिया ने कहा भाई तब के पड़ जाने में है। इस वाले ने कहा यारी के लग जाने में है और तब जुआरी ने कहा पासे के फिक जाने में है। चोर ने तब कहा कि माल मिल जाने में है और पुलिस वालों ने कहा डंडा के खटकाने में है। तो अपनी अपनी सब कहे लेकिन मजा कुछ भी नहीं, अगर मजा है तो दोस्तों राम गुण गाने में है। और देखो नर्मदा की रास्ता दोनों भाई कैसे पकड़ लेते हैं। उधर भैया अपने बड़े को प्रथम को कहा कुआं के अंदर डाल देते हैं और हंसों का जोड़ा लेकर के कहा नर्मदा की रास्ता कैसे पकड़ते हैं, सुनो और समझो।
बा रास्ता पकड़ लई गड़ा नरबर कैसे विकट बनिए धीरे धीरे भाई मजे मजे कैसे गड़ा नरबर कहूँ जाऊं करल करई तो करई न कोई करल के कट न्यारी जय करल घोड़ा कहा पर जय करल नंबर बा जय करल घोड़ा चढ़ा पर जय करल नंबर कारी जय करल पाई भी कमगावर घर घर तेरी आतेगा रुट होकर हरी चल कर जमायत के और साथी बार सोने की खातिर काटी लौट के करब फूट गए प्रथम सिंह अंदर पर हुई है कौन सी बात धीरे धीरे भाई मजे मजे कैसे सिंह बनिए कहूँ जाऊं जो कहूँ कहूँ तेरे फिक्र जान कहूँ कहूँ मोर चाल रवि जान आठा किलो की मंजिल करी पहुंचा तो गड़ा नरबर के भैया भी चमके डमूरा गड़ा नरबर कैसे गड़ा नरबर के दरम्यान लगी कचेरी मेरे चाचा अजगर लाग रहे दरबार तुम शिव समझाओ राजा दुजक अरे नरबर तुझिया परत कैलाश जहाँ पार्वती चा मेरे चाचा दोनों भैया लगता किनारे पे जाए इधर खबरिया मेरे चाचा तो कैसे गड़ा नरबर के दरम्यान शहर जाके छोटे भैया हाँ देखो मंत्री जी खड़े हुए हैं मंत्री से बात करो उसके बाद में आगे के लिए चलना है ये तो सच बात है ठीक है बुलाओ उसको जल्दी से अभी थोड़ी मंत्र से बात करते हैं और खबर को भिजवाते हैं मुलाजिम दोनों
दोनों बच्चे तुम लोग आ चुके हो? हम आ चुके हैं। अच्छी बात है। और चाचा जी को खबर कर दीजिए हाँ कि जबर सिंह भंवर सिंह आ चुके हैं और हाँ जोड़ा लेकर आए हैं। तुम्हारा काम हुई वो? बिल्कुल, देखिए। हाँ जोड़ो ले यार, वाह भाई वाह, अब तो तुम्हारा राजपाट भाई होने होने। तो जाइए चाचा को खबर कर दीजिए। ठीक है भाई, जा रहे हम राजा साहब बुला रहे, सीन लगाओ, चलना चाहिए सीन। अरे राजा साहब, ओ राजा साहब, राजा साहब तुम्हारा काम जुगाड़ बन गए हैं आप। महाराज तुम्हारे दोनों बच्चे आ चुके हैं। जौहर सिंह भंवर सिंह आए हुए हैं। दोनों लोग आ गए, हिसाब से बोला करो। कहाँ है? अरे महाराज वो दरवाजे पर गेट पर खड़े हुए हैं। जाओ ने प्रेम से ले आओ। हाँ अभी जाते हैं, सही लगाओ। अरे बेटा जबर सिंह और भंवर सिंह, चलो तुम्हारे चाचा जी ने बुलाया है, कहा है कि जाओ दोनों बच्चों को हमारे सामने पेश करो। चलिए आइए। कहो भंवर सिंह, कहाँ को आप लोग चले गए थे? हम लोग यहाँ से सीधे हंसमगढ़ को गए थे, हम चिड़िया लेने के वास्ते। हंसमगढ़ को आप लोग गए? हाँ हाँ। तो क्या हमको बता नहीं सकते थे? अरे हमने सोचा आपके पास जाएंगे, वैसे टाइम नहीं था इसलिए बिगड़ बता हम लोग यहाँ से जल्दी में चले गए। तो फिर वहां से वो पक्षी आप ले आए हो? हाँ लेकर आए हैं। कहाँ है? यही है, उनको साथ में कर लेकर हम लोग आए हैं। उनको देखिए, आपसे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। देखिए जौहर सिंह, चाचा जी ये पक्षियों क्या का बात है? जोड़ा आप लोग हंसमगढ़ से लाए? जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब गए थे यहाँ से नवरधाम से हंसमगढ़ के लिए, तो कम से कम यहाँ दरबार में हमें कोई सूचना तो दिलवा देते किसी मंत्री द्वारा। देखो चाचा जी, सूचना किस बात की देते तुम्हें? मेरी इच्छा में आया दोनों भैयों के चलो टहलने चलेंगे। टहलते टहलते हंसमगढ़ के अंदर पहुंच गया और आपने डुग्गी पिटवाई थी, वो भी मुझे चिंता लगी थी। इस खातिर में मैं पहुंच गया। जब पहुंच गए वहां पर, तब तो उसी बात की चिंता लग गई। इस खातिर में जोड़ा लेकर के हम दोनों भाई आ चुके हैं। और चलो चाचा जी, आपकी प्रतिज्ञा देखो भंग होने वाली, बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए जो कार्य करना है आप फौरन कीजिए। जौहर सिंह, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। चलो अभी सरोवर ताल पर ले चलो इन पक्षियों को, और वहां इन्हें छोड़ना है। बहुत अच्छी बात है, इसी खातिर मैं लेकर के आया हूं। क्या प्रथम तुम्हें यहाँ प्रथम कुमार आए थे दरबार के अंदर, हमसे पूछने लगे मेरे भाई कहाँ हैं? हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, हम क्या उन्हें बतलाते। हाँ। उस लड़के ने काफी जिद की, मैंने मना किया। उसने कहा भाइयों का पता लगाऊंगा, और पता लगाने के बाद से प्रथम यहाँ से गए हैं। आप लोगों को मिले? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला है चाचा जी। हमको कोई रास्ते में नहीं मिला चाचा जी। क्या कह रहे हो? छोटे भैया लीजिए जोड़ा को पकड़ो। ना मिले बताओ, जय लोग कह रहे हैं बसपर पे गए हैं ट्रेन से, ना मिले हुए। अब जय मतलब इनको अलग ठेका रहा, उनको अलग ठेका हुई। हाँ गन्ना छिलाऊ ना। अरे साले गन्ना सिलाई की बात करता है यहाँ, पागल कहीं का। क्या महाराज? क्या? अब तो हंदक जोड़ा जो लड़का ले आता तुम्हारे पानी निकल गया यही तालाब हम ना। तुम कुछ नाश्ता लेना चाहते हो? अरे ना खुशी है अब तो। खुशी तो जब ही होगी जब सागर में पानी निकलेगा। ना पानी ना निकले, निकालते हैं पानी। बहुत ज्यादा आगे बोल। जब हंदक जोड़ा पर ही तो पानी निकल ही।
हंसों का जोड़ा सरोवर में छोड़ा जाएगा तब पानी निकलेगा। हाँ तब छोड़िए, तब तो पानी छुटी, तालाब मत है। चलो इन बच्चों से कहो हाँ इन पक्षियों को सरोवर ताल पर ले चले और आराम से छोड़े। हाँ उरे लौड़ा रे। उरे क्या होता है? कहाँ का? तुमको साले हजारों बार समझाया है, क्यों पिटाई कर अपनी चाहते हो बराबर? हमारे पास आता है तो साला बदतमीजी करता है, पागल कहीं का। तो हम कहाँ हैं? तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है? न ढंगता है, हमारे तो लौड़े लड़ा अपने टेत रहा। राजकुमार हैं जय, तुम्हें क्या दिख रहा है? उरे राजकुमार आ रे। उरे तुम चाहते क्या हो? क्या कर रहे? नालायक कहीं का। हम तो कहा भगवान का तुम्हारे पानी आ भाई है ना। हाँ तुम वफादार मंत्री हो साले नमक हलाल। हाँ ऐसे तो मंत्री थोड़ा मैं नालायक कहीं का। मंत्री हम तो ऐसा मंत्री का तो ढूंढे नहीं मिली। हाँ नहीं मिलेगा तेरे जैसा पागल। नहीं मिली। हम भी कह रहे हैं नहीं मिलेगा। हाँ अपने तुम हमें बाप ही मानो। अरे अरे मंत्री बाप ही हो, बताओ तुम्हारी हवेली खसाए दे, बताओ तुम्हारी बिगाड़ दे, बताओ तुम्हारी फूंक दे, क्या कर सका? बताओ तुम्हारी फसल फूंक दे। मुलाजिम यस देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है मक्कार। हाँ साले जानबूझ कर गलती करता है, पागल कहीं का। लगती है ठंड, मेरी बीवी जान छुट्टी गई, इसीलिए तुम सारे हमारे मुंह लगते हो। ठंड हम तुम्हारी छुटाई सकत है। फिर वही चलो इन बच्चों से कहो इन पक्षियों को ले चले सागर सरोवर पे। लल्ला लल्ला जबरुआ भरुआ इसको डाले को हो क्या कहीं का। कहाँ है? अभी डाले इंग्लिश का शब्द निकाला था मुंह से तुमने। पढ़ा लिखा तो काफी है। अंगूठा का तक अंगूठा। अंगूठा टेक हो। हाँ चलो वो अपनी जगह पे बात है, समय कम है। इन बच्चों से कहो इन्होंने काफी बहुत बड़ा काम किया है। अरे महाराज अगर हंसों का जोड़ा हंसमगढ़ से लेकर आए हैं, महाराज बहुत भारी काम किया है। चलो हाँ आपकी इज्जत बची जाएगी, ना उसे इज्जत लुट जाती तुम्हारी। इसमें साले इज्जत की क्या बात है? अब इज्जत का जैसे तालाब खुदवाओ पानी तुम्हारा ना जाओ तालाब। अब जैसे हंस को जोड़ा छुटी तो महाराज पानी बेशक आ जाएगा। अगर ज्यादा ना तो रसिया तहूँ लगी। सारे बातें बनाने में बहुत आनंद आता है। ले चलो ये। चलो बच्चों को ले चलो सागर पर। अब चलो जहाँ गढ़ैया आई गए महाराज। ताल है, ना तालाब तो है। सागर है, गढ़ैया क्या होता है? हम कहा महाराज दिखाओ सागर तालु है बड़ो, पहले खरीद गढ़ैया में छोड़ी देख लो पानी यही कि ना यही। अरे बाजी तो कहे तालाब छोड़ो कहूँ ना आओ पानी का फायदा अजमा ले। भंवर सिंह जी कहिए चाचा जी। इस सरोवर सागर पे इन पक्षियों को छोड़िए अपने हाथ से, और जो संत महात्माओं का विद्वानों का वचन है वो सत्य हो जाए। चलो ठीक है अभी छोड़ रहे हैं।
मंत्री, हाँ इन पक्षियों ने तो गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। इतने सामान टेढ़ो कर लो। क्या महाराज? क्या भला बताओ जयदा इसे उनके उतारने पर बताओ 4 दिन के बेहोश हो। भंवर सिंह, ये पक्षी तुम हंसमगढ़ से लाए हो और पक्षियों ने आवाज तो करना दूर रहा, इनने गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं। लेकिन हम इसकी बात क्या बता सकते हैं? हम वहां से लेकर आए हैं और यहाँ छोड़ा भी है। लाए तुम ही हो? हम ही आए हैं। नहीं लाए तुम्हें बहुत हमें मालूम फिलहाल है। लेकिन जाओ महाराज जय गर्दन इन्हें नीचे का है कर नहीं, अगर तालाब में छोड़ते जाता माने होंगे पैते पानी सट जा तो। जौहर सिंह, सुनो मंत्री जी, तुमको ये बात नहीं मालूम है? कौन सी बात? जिस टाइम से हंसमगढ़ से चले, हाँ कितना टाइम रास्ता में गुजर गया, कितनी मंजिल थी, नहीं मंजिल तुमको ये बात नहीं मालूम है? हाँ ये मंजिल के सताए हुए न खाना मिला है न पानी मिल चुका है, इसीलिए मुरझा गए बेचारे। नहीं मुरझाए दे रहे हैं। चलो 10-5 मिनट देख लो, बात सीधे हो जाए, क्या पता। मंत्री जी ये जौहर सिंह क्या कह रहा है? हारे थके हुए हैं? हाँ हारे थके हैं, काफी समय हो चुका है और बेचारे हाथ में पकड़े पकड़े बता रहे थक गए। बताओ तो तुम्हें यकीन हो महाराज? हमें यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है प्रभु का वचन से पड़े चाहे फीका, हाँ। और संत वचन पत्थर की लीका। हाँ विद्वानों ने कहा है, गलत नहीं कहा था, जो कोई वीर अपने हाथ से चिड़ियों को लाएगा, पक्षियों को, हाँ। और अपने ही हाथ से सागर में छोड़ेगा, पक्षी आवाज करेंगे, किलकोर कर आवाज करेंगे और महाराज पानी अवश्य निकलेगा। महाराज देता बेचारे ऐसे बेटे पानी कौन का बूंदिया खाड़ो नहीं आई। और हमें मालूम होता है बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं। अब भाई जब तुम जाना तुम्हारी औलाद। मंत्री जी प्रथम कुमार यहाँ से इन बच्चों का पता लगाने के बाद से पीछे से गया है, हाँ पीछे गए थे और मैंने काफी प्रयास किया। ये लड़के ने कह रहे हैं हमको प्रथम रास्ते में कहीं मिला नहीं। अब महाराज अब हम क्या बताओ, हम तो संग गए ना, हम जाते हो तो फोन नंबर ले लेते हैं। मुलाजिम जी इसमें कुछ दाल में काला है। हमें मालूम पूरी गाड़ी का रही है। सूझ रहा है कहीं का। दाल कहा करो, दाल नहीं कह पाता है, जुबान नहीं घूमती है, नहीं घूम पाए। पागल कहीं का। मुलाजिम जी गलतियां करता है और बहुत खुशी मना रहे हैं। क्या मिल गया है? हो जाता ना कि राजा साहब तुम्हारे पानी कब आई है, क्या करियो जुगुत क्या करने कोई। पागल कहीं के। अब वो समय हंसी मजाक का नहीं रहा है, अब ज्यादा चिंता बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए प्रथम का पता लगाएंगे, चलो स्वयं हम खुद चलते हैं। लेकिन महाराज ऐसे चलोगे कहाँ? चलेंगे हंसमगढ़ का रास्ता पकड़ो और कहीं खोज लगेगी उस बच्चे की। जब तक प्रथम नहीं मिलेगा तब तक के लिए राज नहीं मिलता है। अरे महाराज आप हंसमगढ़ के लिए घर के लोग चलोगे, लेकिन हंसमगढ़ की का रास्ता एक है नहीं, रास्ता तो कई है। अब पता नहीं रास्ता कौन से रास्ता प्रथम कुमार गए हैं, वो सब पता लग जाएगा। जौहर सिंह भंवर सिंह दोनों बच्चे प्रेम से दरबार में बैठो, और इनाम का हकदार वही सूरवीर होगा जब इस सागर में पानी आए निकलेगा। और ये पक्षी तब तक आप कह रहे हो हारे थके हैं, हाँ। सस्ता जाएं, इन्हें कुछ दाना पानी खिलाना पिलाना। हाँ हाँ बैठो मैं प्रथम का पता लगा लूं। चलो ठीक है, हम दोनों भाई प्रेम से पहले बैठे हुए, आप जा सकते हो। ठीक है। जले बैठाओ, गेंद खेलो आराम जाए और बैट बल्ला पकड़ाओ। और राजा साहब अब घर के लोग चले हैं, ऐसा करो महाराज पैदल चलिएगा, पैदल। हाँ बछेड़ा की सवारी से। बछेड़ा रहने दो, ले चलो। क्यों?
ऐसा करो, थोड़ा पैसा खर्च कर ले महाराज, थोड़ा पैसा खर्च कर ले, घर की एक टिकट ही ले चलो। टिकटी नहीं डाले, हाँ टैक्सी कहा करो। टैक्सी, हाँ। हमारा टिकट ही। कंचन कमला कर गहे बरसत कंचन नीर, जिनके करम दरिद्र है छिटन पड़े शरीर। बछड़ा तैयार हो जाओ और प्रदेश के लिए अभी रवाना होना है। हाँ जैसे क्या हमारा, चलिए। चले बैठिए महाराज। घोड़ी लखेड़ी का लड़का हो और तुम्हारा पिता लहर दरियाई, समुद्र के टापू पैदा भय, तब ते पड़ो तेरे बेदुलारा। अरे बछड़ा जल दरिया, चलते चलते रास्ता चलते हो तब भी बदतमीजी करते हो। कांठी तुम्हारे छीदे तो ही कांठी। एक को बानू ना भाई दुई बाना छोड़ा, पहुंच गया और हमारे बड़े भाई विपिन कुमार जहाँ कहीं हो
तो कृपया जरा आने का कष्ट करें हमारे भैया विपिन कुमार। हाँ आइए हाजिर। मंत्री पर सच्चा बुलाओ तो। हाँ महाराज कहिए। ये बयाबान जंगल है, हाँ कुछ ऐसा लगता है प्यास महसूस हो रही है। यानी आपको प्यास महसूस हो रही है? प्यास महसूस होती है। लेकिन लगता है महाराज पानी एक बात नहीं बताओ, मिलेगा। क्या? इस जंगल में, ये सुनसान जंगल है, इसमें ना कोई तो नल है, ना कोई नदी है, ना कोई नाला है, लेकिन महाराज सिर्फ इस जंगल में एक कुआं है। इस जंगल में हाँ कुआं है, लेकिन वो भी थोड़ा दूर है, आपको चलना होगा वहां पर। अगर पानी पीना है हाँ। तो प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास थोड़ी आएगा। हाँ ये भी बात सही महाराज, थोड़ी दूर है, आप चलो और इसी जंगल में कुआं है, कुआं से पानी भर लेना और अपनी प्यास बुझा लेना। चलो ठीक है चलिए। मंत्री पर कुछ कमंडल है। हाँ कमंडल है, चलो कुआं के पास चलते हैं, बिटिया डोर है, कमंडल है महाराज। और पानी कुआं से भरेंगे, हाँ प्यास बुझेगी, फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ जैसे क्या महाराज, चलिए। हेलो, कबीरा खड़ो बाजार में मांगई सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब लइके कमंडल भूप भैया जाएंगे। कमंडल मेरा खींचे नहीं खींच रहा है, किसने पकड़ लिया है? कमंडल पकड़ लिया है, क्यों नहीं बोलते हो? मुझे प्यास लगी है, मेरा कमंडल छोड़ दीजिए।
कभी सत्य माध्यम तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। चाचा जी आपको कुआं में किसने डलवाया? और हमारे भैया है नेतराम, ये पुन्नापुर के निवासी हैं। 50 रुपए व्यवहार मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। इस कुआं के अंदर तुम कैसे आए हुए हो? चाचा जी मुझे कुआं के अंदर किसी ने नहीं डलवाया है। मैं स्वयं रास्ते से जा रहा था, मुझे प्यास लग गई और मैंने देखा कि कुआं के बाहर लोटा डोर रखी है। चाचा जी मैं नीर भरने के लिए तैयार हुआ, एक पीछे से हवा का झोंका आ गया। चाचा मैं कुआं फिर हमारे भैया है नेतराम, पुन्नापुर निवासी, फिर 50 रुपए व्यवहार मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। मेरे लाल, चाचा जी हमेशा तुम सत्य बोला करते थे, आज तुम भी हमें मालूम होता है, तुम्हारी बातों से फर्क पड़ रहा है। एक हवा का झोंका आ गया, तुम हवा के झोंके से कुआं के अंदर आ गए। ऐसा कुआं के अंदर आ गया चाचा जी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सत्य बताओ। ये बताओ तुम्हें जौहर सिंह भंवर सिंह मिले थे? नहीं मिले थे। नहीं मिले? अभी झूठ बोल रहे हो, तुम भी झूठ बोल रहे हो। चाचा जी ऐसा नहीं है, तुम जन्म से भक्त हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज तो बोल रहे हो। नहीं नहीं आप समझने की चेष्टा कीजिए, मैं आपसे सत्य ही बोल रहा हूँ। जौहर सिंह भंवर सिंह दरबार में पहुंचे हैं। फिर है लल्ला के बाबा हमारे चाचा श्री यानी रामचंद्र, खुद मालिक हैं, इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है पार्टियों से, धन्यवाद। और बेटा प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर पहुंचे, सरोवर ताल पर उन्होंने अपने हाथों से छोड़ा। हाँ पक्षियों ने गर्दनें नीचे झुका ली, आवाज तो करना बहुत दूर रहा। मुझे संदेह हो गया, मैंने बछेड़ा को सजवा करके हंसमगढ़ के लिए तैयारी कर दी। तुम्हारा ही पता लगाने आ रहा था, लेकिन अचानक प्यास के कारण इस कुआं पर आ गया। मेरे बच्चे, और तुम भी कह रहे हो हमें वो भाई नहीं मिले, वो भी बता रहे थे प्रथम हमें नहीं मिले हैं। चाचा जी मुझे कोई नहीं मिला, मैं तो जा रहा था, मुझे प्यास लग गई, मैं इसीलिए कुआं के पास में पहुंच गया। और जाते जाते मैंने जैसे नीर भरना चाहा, एक हवा के झोंका से मैं कुआं के अंदर गिर गया। चाचा जी आज आप आगे हो तो मेरी प्राणी बच गई है। चाचा जी आप यहाँ से नरवर धाम के लिए चलिए। चलो चलो दरबार में चलते हैं, और तुम्हारे भाई दरबार में बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें आदेश कर दिया था, यहाँ जब तक ले बैठे हैं आप, मैं प्रथम का पता लगाने जा रहा हूँ। चलो दरबार के लिए चलते हैं। चलिए चाचा जी, मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं करता हूँ, आपके साथ में नरवर धाम के लिए चलता हूँ। ला